अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदेद स्वागत है। जो नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। जन्म प्रमाण पत्र बनना शुरू। 0 से 80 साल वालों का जन्म प्रमाण पत्र ऐसे बनेगा। न्यू प्रोसेस 2026। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप किस तरीके से जन्म प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। मैं कई वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूं कि जन्म प्रमाण पत्र मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी प्रूफ है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही बता दिया है कि 26 अप्रैल 2026 के बाद सबसे इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी प्रूफ आपका जन्म प्रमाण पत्र हो जाएगा। तो इसीलिए पूरे भारतवासियों के पास जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर आपकी एज जो है 5 साल है, अगर आपकी एज जो है 10 साल है, या अगर आपकी एज जो है 20 साल है, या अगर आपकी एज 50 साल है, या 70 साल है, या 80 साल है, आपके पास जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि क्या प्रोसेस है, कितना पैसा खर्च होगा, आपको कहां जाना होगा, पूरी की पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि जन्म प्रमाण पत्र क्या है। जन्म प्रमाण पत्र जो है कहां कहां काम आएगा, तो यहां पे साफ साफ बताया जा रहा है कि जन्म प्रमाण पत्र वो डॉक्यूमेंट है जो आपके जन्म की तारीख, स्थान, माता पिता का नाम, स्कूल एडमिशन, पासपोर्ट, आधार, नौकरी में आयु और पहचान प्रमाण के रूप में काम आता है। कहां कहां आपका जन्म प्रमाण पत्र काम आता है, तो स्कूल एडमिशन में भी काम आता है। 26 अप्रैल 2026 के बाद अगर आप अपने बच्चों का एडमिशन कराने यूनिवर्सिटीज में जाएंगे, कॉलेज में जाएंगे या स्कूल्स में जाएंगे, तो वहां पर आपसे जन्म प्रमाण पत्र मांगा जाएगा। विदाउट जन्म प्रमाण पत्र के बच्चों का एडमिशन स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज में नहीं होगा। उसके बाद बताया जा रहा है कि अगर आपको पासपोर्ट बनवाना है, वहां पर भी आपसे जन्म प्रमाण पत्र मांगा जाएगा। अगर आपको सरकारी नौकरी चाहिए, वहां पर भी आपसे जो है जन्म प्रमाण पत्र मांगा जाएगा, क्योंकि आयु में भी काम आता है और साथ में पहचान में भी जो है जन्म प्रमाण पत्र काम आता है। अब बात ये आती है कि 2026 में जन्म प्रमाण पत्र जो है किस तरीके से बन रहा है, क्या आपको करना होगा, कौन से डॉक्यूमेंट जन्म प्रमाण पत्र में लगेगा। तो मैं पहले ही आप लोगों को बता देता हूं कि आप लोगों को बिल्कुल भी जन्म प्रमाण पत्र आधार कार्ड से नहीं बनाना है, क्योंकि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र सरकार ने पहले ही बता दिया है कि अगर कोई भी 1 दिसंबर 2025 के बाद जन्म प्रमाण पत्र आधार कार्ड से बनाएगा तो उनका जन्म प्रमाण पत्र को जो है कैंसिल कर दिया जाएगा, जन्म प्रमाण पत्र को रद्द कर दिया जाएगा। तो अगर आप बिहार के, झारखंड के, या महाराष्ट्र के, या गुजरात के, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में आप रहते हैं, किसी भी राज्य में रहते हैं, किसी भी जिले में आप रहते हैं, तो आपको बिल्कुल भी जन्म प्रमाण पत्र जो है आधार कार्ड से नहीं बनाना है। अब बात ये आती है कि जन्म प्रमाण पत्र फिर किससे बनेगा, तो यहाँ पे देखिए साफ साफ बताया जा रहा है कि बिना किसी डॉक्यूमेंट के जन्म प्रमाण पत्र ऐसे बनेगा। न्यू रूल आ चुका है। अब बात ये आती है कि सबसे पहले आपको करना क्या है। देखिए सबसे पहले आपको जो है शपथ पत्र यानी कि एफिडेविट आपको तैयार कराना होगा। एफिडेविट आपकी जिला कोर्ट या फिर अनुमंडल कोर्ट से होगी। आपको जिला कोर्ट या अनुमंडल कोर्ट चले जाना है। बाहर में वकील होते हैं, वकील को आपको बताना है कि मुझे जन्म प्रमाण पत्र बनाना है, मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आधार कार्ड है, हम आधार कार्ड से जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनाएंगे, तो इसलिए मेरा आप जो है एफिडेविट तैयार करा दीजिए। वो आपकी एफिडेविट जो है तैयार करा देंगे। अब आपको एफिडेविट कैसे तैयार कराना, तो यहां बताया जा रहा है कि आपको नोटरी या स्टंप पेपर पर जो है 10 रुपया या 20 रुपये पर जो है शपथ पत्र आपको बनवाना होगा। तो किस पर आपको बनवाना है, नोटरी या फिर स्टंप पेपर पर। उस पर जो स्टंप लगेगी 10 रुपए की या फिर 20 रुपए की लगेगी। उसके बाद आपको नाम लिखना, खुद का नाम लिखना है। नाम आपको आधार कार्ड के हिसाब से नाम लिखना है। उसके बाद जो है कि जन्म तिथि आपको आधार कार्ड के हिसाब से लिखना है।
जन्म स्थान आपको आधार कार्ड के हिसाब से लिखना है। माता पिता का नाम भी आपको जो है लिखना है, वो भी आधार कार्ड के हिसाब से। उसके बाद बताया जा रहा है कि ये घोषणा की इससे पहले जन्म प्रमाण नहीं बनाया था। आपको ये भी जो है एफिडेविट पे लिखवाना है कि मैं इससे पहले कभी भी जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनाया है। और साथ में ये भी आपको बताना है कि आपने अभी तक जन्म प्रमाण पत्र क्यों नहीं बनाया है। जैसे कि एक मिसाल है, आपकी एज जो है 30 साल हो चुकी है, तो आपको रीज़न बताना है कि हमने 30 साल तक जन्म प्रमाण पत्र क्यों नहीं बनाया। ये भी आपको एफिडेविट पर जो है लिखवाना होगा। उसके बाद बताया जा रहा है कि ये शपथ पत्र यानी कि ये एफिडेविट मजिस्ट्री या नोटरी द्वारा सत्यापित होनी चाहिए। कहाँ से आपको सत्यापित कराना है, तो मजिस्ट्री या फिर नोटरी द्वारा आपको सत्यापित करा लेना है, तभी आपका जन्म प्रमाण पत्र बनेगा। देखिए, अब आपको स्टेप 2 में करना क्या है। आपके पास कोई भी कागजात नहीं है, कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई भी दस्तावेज नहीं है, तो आपको अपने प्रधान या फिर सरपंच या फिर मुखिया के पास चले जाना है और उनकी सिग्नेचर ले लेना है। साथ में आपको वार्ड मेंबर की भी सिग्नेचर लेना है, स्कूल टीचर की भी सिग्नेचर लेना है, आंगनबाड़ी की सेविका की भी आपको सिग्नेचर लेना है, और साथ में धार्मिक स्थान के रिकॉर्ड, जैसे कि मस्जिद के जो इमाम होते हैं या मंदिर में जो लोग होते हैं, उनसे भी आपको जो है सिग्नेचर ले लेना है। यह आपका स्टेप 2 जो है कंप्लीट हो गया। अब जो है कि स्टेप 3 में बताया जा रहा है कि उम्र या पहचान के लिए आपको जो है 2 डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। उम्र के लिए 1 डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ेगा और एक आपको जो है पहचान के लिए 1 डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। अब बात ये आती है कि उम्र के लिए आपको कौन से डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि टीसी भी आप दे सकते हैं। देखिए, अगर आप कभी स्कूल गए थे, 8वीं क्लास तक पढ़े हुए हैं, 5वीं क्लास तक पढ़े हुए हैं, तो आपको टीसी मिली होगी, आप टीसी दे सकते हैं। या आप वोटर आईडी कार्ड भी दे सकते हैं, आधार कार्ड नहीं देना है, राशन कार्ड भी दे सकते हैं, मनरेगा जॉब कार्ड भी दे सकते हैं, पैन कार्ड भी दे सकते हैं, पासपोर्ट भी दे सकते हैं। बट मैं आपको यही सजेशन दूंगा, मैं आपको यही बताऊंगा कि आपको कोई भी डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है, आपको पासपोर्ट देना चाहिए, क्योंकि पासपोर्ट दीजिएगा तो जल्दी आपका जो है जन्म प्रमाण पत्र बन जाएगा। तो पासपोर्ट आप उम्र के लिए दीजिएगा और पहचान के लिए आप वोटर आईडी कार्ड भी दे सकते हैं, राशन कार्ड भी दे सकते हैं, मनरेगा जॉब कार्ड भी दे सकते हैं, या पैन कार्ड भी आप जो है दे सकते हैं। आधार कार्ड बिल्कुल भी नहीं देना है। उसके बाद देखिए, स्टेप 4 में आपको करना क्या होगा। नगर निगम, अगर आप शहरी इलाका में रहते हैं तो नगर निगम या नगर पालिका जा सकते हैं। अगर आप जो है कि गांव में रहते हैं तो पंचायत भवन या फिर जो है प्रखंड कार्यालय में जाके आपको आवेदन देना होगा। बट यहाँ आवेदन देने से पहले एक और प्रोसेस को आपको फॉलो करना होगा। वो कौन सा प्रोसेस है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि लेट बर्थ रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरे। जैसे कि आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो रूल बनाया है जन्म प्रमाण पत्र को लेकर, रूल यही है कि अगर आपकी एज जो है 1 महीने से लेकर 1 साल के बीच में है तो आपको लेट बर्थ रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं भरना होगा। बट आपकी एज ज्यादा हो गई है, 10 साल हो गई है, 15 साल हो गई है, 20 साल हो गई है, तो आपको लेट रजिस्ट्रेशन जो है फॉर्म भरना होगा। अब आपको स्टेप 5 को फॉलो करना है। अभी आपको नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर प्रखंड या नगर पालिका जाने की जरूरत नहीं है। आपको स्टेप 5 को पहले फॉलो करना, उसके बाद ही आपको नगर पंचायत, नगर निगम, नगर पालिका या नगर प्रखंड आपको जाना है। जैसे कि यहाँ बताया जा रहा है कि एसडीएम या एडीएम से अनुमति आपको लेना है। अगर आपकी एज जो है 15 साल से ज्यादा है, अगर आपकी एज 15 साल से कम है तो आपको एसडीएम ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है, एडीएम ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है। बट अगर आपकी एज 15 साल से ज्यादा है तो आपको जाना है। वहां जाने के बाद आपको जो है लिखित अनुमति लेना है। एसडीएम जो वहां पे होंगे, जो भी अधिकारी होंगे, वो लिखित में एक एप्लीकेशन आपको देंगे कि ये आदमी जेन्युइन है,
इनका जन्म प्रमाण पत्र बनना चाहिए। और कभी कभी हो सकता है कि जांच के लिए भी जो है आपके घर पर जो है अधिकारी आ जाए जन्म प्रमाण पत्र बनने से पहले। उसके बाद बताया जा रहा है कि जो समान लोगों की जो फीस है जन्म प्रमाण पत्र बनाने की वो है 20 रुपया से लेकर 100 रुपया तक। बट आपकी एज काफी ज्यादा हो गई है, 30 साल हो गई है, 35 साल हो गई है, 50 साल हो गई है, तो हो सकता है कि आपसे जो है 500 रुपये से लेकर 800 रुपये तक लिया जाए। यहां पे साफ साफ बताया जा रहा है। और ये भी सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही बताया है कि उम्र की कोई सीमा नहीं है, यानी कि जो भी आपकी एज हो रही है आपका जन्म प्रमाण पत्र जो है बन जाएगा। और इसमें जो है कुछ सलाह भी दी गई है, कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी बताई गई है, जैसे कि गलत जन्म तिथि ना लिखवाएं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एज को गलत लिखवाते हैं किसी काम में आने के लिए, तो आपको ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि आपको पता है कि जन्म प्रमाण पत्र वेरिफिकेशन शुरू है और थोड़ा बहुत भी गलती होगी तो हो सकता है कि आपका जन्म प्रमाण पत्र भी रद्द हो जाए और आपको जेल भी भेज दिया जाए। उसके बाद बताया जा रहा है कि दलाल से बचे। बहुत सारे भारतवासी जो है दलाल के थ्रू जन्म प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि जन्म प्रमाण पत्र जो है नागरिकता का भी सबसे इंपॉर्टेंट प्रूफ है। तो इसीलिए भारतवासी जो है दलाल को पकड़ रहे हैं। दलाल आपसे 5,000 रुपया ले रहे हैं, 8,000 रुपया ले रहे हैं, 10,000 रुपया ले रहे हैं। और यहाँ पे कितना बताया गया है कि 20 रुपए से लेकर 100 रुपये रखिए समान लोगों के लिए, और जिनकी एज ज्यादा हो गई है उनको जो है 500 रुपये से लेकर 800 रुपये तक देना है, ज्यादा बिल्कुल नहीं देना। उसके बाद बताया जा रहा है कि रसीद या फाइल नंबर आपको जरूर ले लेना है। जब आप नगर पालिका, नगर पंचायत या नगर प्रखंड या नगर पालिका जमा करेंगे, अपना सारा डॉक्यूमेंट, सारा फॉर्म जमा करेंगे जन्म प्रमाण पत्र के लिए, तो वहां से आपको जो है रसीद नंबर या फाइल नंबर मिलेगा, वो आपको जरूर रख लेना है। क्योंकि अगर हो सकता है कि जन्म प्रमाण पत्र आपका नहीं बना या बनने में लेट हो रहा, तो वो फाइल नंबर और रसीद नंबर आपका काफी ज्यादा काम आएगा। तो इस तरीके से आप जन्म प्रमाण पत्र जो है अपना बनवा सकते हैं। तो जल्दी से जल्दी पूरे भारतवासियों जो है जन्म प्रमाण पत्र बना लीजिए, ताकि आने वाले वक्त में कोई भी दिक्कत ना हो, कोई भी परेशानी ना हो। तो ये थी आज काफी इंपॉर्टेंट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।